सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 15 फरवरी। और आज हम 15 फरवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोग 14 फरवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी चेन्नई ओपन 2024 में, जो कि टेनिस से संबंध है, इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो भारत के सुमित नागल ने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि यूएनओ के 6 अंगों में से एक है और एक मात्र साथियों ये अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, नीदरलैंड के द हेग के अंदर। और अभी इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो नवाब सलाम को। और इनका संबंध किस देश से है? तो लेबनान से। 2024 में जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनकी कौन सी भी नंबर की जयंती मनाई गई थी? तो इस बार 200वीं नंबर की। और इनके द्वारा साथियों एक फेमस नारा दिया गया था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेदों की ओर लौट चलो। ये किसका नारा है? तो इस साथ कथन था दयानंद सरस्वती जी का, याद रखेंगे। विश्व जो यूनानी दिवस है, ये किस तारीख को मनाया गया है? तो 11 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में। और जो सरोजिनी नायडू थी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अभी साथ जो केल्विन क्रिस्टम थे, ये किस देश के एथलीट थे जिनका भी कार दुर्घटना के अंदर निधन हो गया है? तो यूएस साथियों केन्या के। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय जो केंद्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। अभी साथियों एक विमानन कंपनी है जिसका नाम है जॉबी एविएशन। ये विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का जो शुभारंभ है, ये कहाँ पर करने वाली है? तो यूएई के दुबई शहर के अंदर। वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को अभी पहली बार आईसीसी के पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो भी जनवरी महीने के लिए? तो ये कह सकते समर जोसेफ को। और ऐसा पहली बार हुआ है कि वेस्ट इंडीज के किसी क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। इसी में साथियों महिलाओं में भी मिला था। और महिलाओं को किसे दिया गया था? आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो ये दिया था आयरलैंड की एमी हंटर को। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पूर्व भारतीय कप्तान जिनका नाम है दत्ता गायकवाड़, इनका भी निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो ये थे क्रिकेटर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न है, अभी केपीपी नामबियर जो पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा साथियों आपको ऑप्शन नंबर डी, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। दरअसल साथियों जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनको ये जो पुरस्कार है, ये मानवता के लिए प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। और ये एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे केवल व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। बात करें आपके इसरो के बारे में, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यह सोमनाथ, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बार साथियों आप लोग बाकी के नाम और देखिए। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। साथियों जो भारत रत्न है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जो भारत रत्न है, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ये 5 व्यक्ति कौन कौन थे? तो एक तो साथियों लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे आपके चौधरी चरण सिंह, और तीसरे थे पीवी नरसिम्हा राव, चौथे साथियों एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक है, और 5वें थे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। इस बार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये 5 नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अभी निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने काजी नेमू, जो कि खट्टा नींबू है, इसको राज्य फल घोषित किया है? तो ऐसा करने वाले साथ जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है, ये बनी आपकी असम सरकार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों काजी नेमू है, ये अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। और ये जो साथियों काजी नेमू है, इनको 2016 में
जीआई टैग भी मिल चुका है। बात करें असम के बारे में, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल यहाँ के नए बने थे गुलाब चंद कटारिया, और राजधानी यहाँ की दिसपुर। दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है कि काफ़ी लड़के कंफ्यूज होते हैं, राजधानी आप लोग यहाँ पर गुवाहाटी मत कर दीजिएगा, क्योंकि गुवाहाटी जो है ये असम का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन राजधानी जो है इसकी दिसपुर है, तो कंफ्यूज मत होना। असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यहाँ पर 7 राष्ट्रीय उद्यान है। रिदम में याद रखेंगे, काजीरंगा मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी औरंग देहिक बटगाई, और 7वां अभी रिसेंटली बोला था रायमोना नेशनल पार्क। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जो रेडियो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 13 फरवरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों, रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये कौन से नंबर का मनाया गया है? तो 13वें नंबर का, क्योंकि साथियों जो यूनेस्को है उसके सदस्य देशों ने 2011 के अंदर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी, और ये हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी, ये वर्ष 2024 के लिए विश्व रेडियो दिवस की थीम है। अब एक बार हम लोग बाकी के दिवस को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको 13 फरवरी से आज ही रिवीजन कराया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि सरोजनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ये मनाया था आपका अरसल 13 फरवरी को। 11 फरवरी से हम लोगों ने पढ़ा था यूनानी चिकित्सा दिवस। उससे पहले हम लोगों ने 10 फरवरी से 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था विश्व दलहन दिवस, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे। 7 फरवरी से हमने पढ़ा था सुरक्षित इंटरनेट दिवस। उससे पहले हम लोगों ने 4 फरवरी को पढ़ा था वर्ल्ड कैंसर डे। 2 फरवरी से हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 1 फरवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका रेजिंग डे कब मनाया था, तो 1 फरवरी को। आई होप साथियों आपको फरवरी महीने के सारे डेज क्लियर होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो दरअसल साथी जो मोदी जी हैं इन्होंने अभी जनवरी 2024 में ही सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घोषित की थी, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाना, और इसी योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी साथी 300 यूनिट। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो 75,000 करोड़ रुपए का। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर भारत मार्ट का उद्घाटन किया है? तो अभी साथी जो मोदी जी हैं ये 3 दिन की यूएई की यात्रा पर है, और यहीं पर उन्होंने भारत मार्ट का उद्घाटन किया है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया है। हालांकि मैं आपको हिंदू मंदिर के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन थोड़ा हम लोग ब्रीफ में रिवीजन कर लेंगे। अभी साथियों 14 फरवरी को दुबई में भंडारण सुविधा जिसका नाम है भारत मोड, इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और ये जो सुविधा है ये 2025 तक चालू होगी, और ये साथियों चीन का जो ड्रैगन मार्ट है इसको टक्कर देगा। इससे पहले मोदी जी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंटल समिट 2024 को भी संबोधित किया था। और यहीं पर साथियों जो अबू धाबी है यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर जिसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर, इसका उद्घाटन किया है। ये जो मंदिर है इसका निर्माण राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है, और 27 एकड़ में बना है ये मंदिर, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 108 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया अभी साथियों रणजीत कुमार अग्रवाल को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में रणजीत कुमार अग्रवाल, जिनको भी ICAI का 72वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इन्हीं के साथ में ICAI का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। ये बनाया गया साथियों अभी आपका चरणजोत सिंह नंदा को, जो एक कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं। ये आपके सामने इमेज में चरणजोत सिंह नंदा
जिनको भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं ICAI के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर, और ये दुनिया में सबसे बड़ा अकाउंटेंसी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए ग्रो पहल का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? तो ये किया भी साथियों नीति आयोग के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो नीति आयोग है इसने अभी बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए ग्रो पोर्टल का अनावरण किया है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग में प्रयासों को बढ़ावा देना। बात करते हैं आपके नीति आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये हमेशा होता है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बैरी। जबकि इसके वर्तमान में CEO ये कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। और ये दोनों क्वेश्चन साथ ही पूछे हुए हैं कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये साथियों अरविंद पन्नगड़िया। जबकि नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये जो साथियों कार्यक्रम है ये देश भर में जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ाने और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करें गुजरात के बारे में, तो ये रहा आपका मैप में गुजरात। गुजरात की जो सीमा है ये 3 राज्यों और एक देश के साथ लगती है। देश है साथियों पाकिस्तान। जबकि 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। यहाँ की राजधानी देखने को मिलेगी आपको गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ पर 4 फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गिर वाला तो एक तो गिर, दूसरा ब्लैकबक जिसे आप लोग बेलबादार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, तीसरा मेरिन, और चौथा है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर साथ ही जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है कच्छ का रण, ये जंगली गधों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अभी अपतटीय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो देश बना है ये बना हुआ है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित त्रिनाद एंड टोबैको, जो कि एक द्वीपीय देश है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो त्रिनाद एंड टोबैको है ये दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का एक द्वीपीय देश है, जिसमें मुख्य 2 द्वीप हैं, एक तो त्रिनाद और दूसरा टोबैको, और कई छोटे द्वीप भी इसमें शामिल हैं। ये आपके सामने इमेज में रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा है त्रिनाद एंड टोबैको देश, जो कि आप लोग को हाईलाइट भी दिखाई दे रहा होगा। काफी ज्यादा द्वीपीय देश है इसलिए छोटा है, हो सकता है आपको प्रॉपर दिखाई ना दे रहा हो। ये जितना भी पोर्शन मार्क कर रखा है मैंने ब्लैक से, ये त्रिनाद एंड टोबैको। यहाँ की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी चलती है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं पाउला मई विक्स, जबकि प्रधानमंत्री कौन है? तो कीथ रोबले। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी साथी जो IRCTC है इसके नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का जो कार्यभार है ये किसने संभाला है? तो दरअसल साथी जो IRCTC है इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का जो पदभार है ये 2021 से खाली पड़ा था, क्योंकि 2021 में जो इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे ये थे महेंद्र प्रताप शुक्ला, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और तभी से ये पद खाली पड़ा है। और अभी इसके जो नए चेयरमैन बन गए ये बन गए संजय कुमार जैन। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपके सामने इमेज में संजय कुमार जैन, जो कि अब IRCTC के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस राज्य में स्थित गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।